भाइयों और बहनों, आज की कहानी सुनकर आप भी कहेंगे ये क्या हो गया भाई। समाजवादी पार्टी के सांसद अफजल अंसारी जी ने ऐसा बयान दे दिया कि ये ट्विटर से लेकर चाय की दुकानों तक हलचल मच गई है। जी हाँ, बयान कुछ यूँ था। दुनिया में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई बड़ा संगठन नहीं है। अरे बाप रे, ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि अफजल अंसारी के हैं, जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं और समाजवादी पार्टी के धुरंधर नेता है। अफजल अंसारी का बयान। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या मजाक है, लेकिन भाई मजाक नहीं है। असल में उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तारीफ करते हुए ये बात कही। बोले, भागवत जी ने सही बात कही कि देश को भाईचारे और एकता की जरूरत है, और उन्होंने ये भी जोड़ा कि नफरत का कारोबार बंद होना चाहिए। वाह भाई वाह, ये तो सच में बड़ा बयान है। अब सोचिए, एक मुस्लिम नेता आरएसएस की तारीफ कर रहा है और कह रहा है कि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा प्रतिनिधि संगठन है। अरे ये तो ऐसा है जैसे बॉलीवुड में केआरके की कोई बात सच निकल आए, चौंकाने वाला। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इस बयान का मतलब सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये लाइन राजनीतिक समंदर में एक बड़ी लहर जैसी है। भाजपा वाले सोच रहे हैं, भाई ये क्या हो गया। समाजवादी पार्टी वाले अपने माथे पर हाथ रख रहे हैं, हमें पता ही नहीं था ये बयान आने वाला है। सोशल मीडिया कमेंट्स। एक यूज़र लिखता है, एसपी में आरएसएस प्रेमी। दूसरा लिखता है, वाह अफजल जी, ये तो गजब हो गया। अब बात करते हैं इस बयान के पीछे की कहानी। क्या अफजल अंसारी आरएसएस में शामिल होने वाले हैं? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। असल में उन्होंने मोहन भागवत के उस बयान की सराहना की है जिसमें उन्होंने कहा था कि समाज में एकता होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, नफरत नहीं फैलानी चाहिए। और भाई सच बताऊं तो ये बात गलत भी नहीं है। अगर आरएसएस के मुखिया ऐसी बात कह रहे हैं और विपक्षी नेता उसे सही मानता है तो ये अच्छी बात है। लेकिन राजनीति में ये सब इतना आसान नहीं है। हर बात का मतलब निकाला जा सकता है, हर बात को मरोड़ा जाता है। राजनीति में बयान तोड़ मरोड़ का खेल। अब जरा सोचिए, बीजेपी के लोग सोच रहे होंगे कि ये तो हमारा नैरेटिव है, इस पर एसपी वाले हाथ कैसे डाल सकते हैं। वहीं एसपी वाले डर रहे हैं कि कहीं मुस्लिम वोटर ना सोच ले ये पार्टी बदल रही है। पत्रकार का सवाल अफजल जी से, ये बयान आपने क्यों दिया? अफजल हंसते हुए बोले, क्योंकि सच कहा भागवत जी ने। दोस्तों, इस बयान से एक चीज साफ है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। कल तक जो लोग एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे, आज वही लोग तारीफ कर रहे हैं, और यह राजनीति का असली मजा है। तो दोस्तों, क्या ये बयान सिर्फ एक बयान था या आने वाले समय में राजनीति की तस्वीर बदलने वाला संकेत? क्या ये बयान एसपी और आरएसएस के रिश्तों में कोई नई शुरुआत करेगा, या फिर ये सिर्फ एक फुर्सतिया बयान था? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी हमेशा स्थायी नहीं होती, और यही वजह है कि ये कहानी आपको सुनानी पड़ी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करने और हाँ, शेयर करना ना भूलें। और कमेंट में बताइए, क्या अफजल अंसारी का ये बयान सही दिशा में एक कदम है या फिर राजनीति का खेल? भाइयों और बहनों, आज की कहानी सुनकर आप भी कहेंगे ये क्या हो गया भाई। समाजवादी पार्टी के सांसद अफजल अंसारी जी ने ऐसा बयान दे दिया कि ये ट्विटर से लेकर चाय की दुकानों तक हलचल मच गई है। जी हाँ, बयान कुछ यूँ था। दुनिया में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई बड़ा संगठन नहीं है। अरे बाप रे, ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि अफजल अंसारी के हैं, जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं और समाजवादी पार्टी के धुरंधर नेता है। सोशल मीडिया कमेंट्स। एक यूज़र लिखता है, एसपी में आरएसएस प्रेमी। दूसरा लिखता है, वाह अफजल जी, ये तो गजब हो गया। अब बात करते हैं इस बयान के पीछे की कहानी। क्या अफजल अंसारी आरएसएस में शामिल होने वाले हैं? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। असल में उन्होंने मोहन भागवत के उस बयान की सराहना की है जिसमें उन्होंने कहा था कि समाज में एकता होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, नफरत नहीं फैलानी चाहिए। और भाई सच बताऊं तो ये बात गलत भी नहीं है। अगर आरएसएस के मुखिया ऐसी बात कह रहे हैं और विपक्षी नेता उसे सही मानता है तो ये अच्छी बात है। लेकिन राजनीति में ये सब इतना आसान नहीं है। हर बात का मतलब निकाला जा सकता है, हर बात को मरोड़ा जाता है।
राजनीति में बयान तोड़ मरोड़ का खेल। अब जरा सोचिए, बीजेपी के लोग सोच रहे होंगे कि ये तो हमारा नैरेटिव है, इस पर एसपी वाले हाथ कैसे डाल सकते हैं। वहीं एसपी वाले डर रहे हैं कि कहीं मुस्लिम वोटर ना सोच ले ये पार्टी बदल रही है। अफजल अंसारी का बयान। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या मजाक है, लेकिन भाई मजाक नहीं है। असल में उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तारीफ करते हुए ये बात कही। बोले, भागवत जी ने सही बात कही कि देश को भाईचारे और एकता की जरूरत है, और उन्होंने ये भी जोड़ा कि नफरत का कारोबार बंद होना चाहिए। वाह भाई वाह, ये तो सच में बड़ा बयान है। अब सोचिए, एक मुस्लिम नेता आरएसएस की तारीफ कर रहा है और कह रहा है कि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा प्रतिनिधि संगठन है। अरे ये तो ऐसा है जैसे बॉलीवुड में केआरके की कोई बात सच निकल आए, चौंकाने वाला। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इस बयान का मतलब सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये लाइन राजनीतिक समंदर में एक बड़ी लहर जैसी है। भाजपा वाले सोच रहे हैं, भाई ये क्या हो गया। समाजवादी पार्टी वाले अपने माथे पर हाथ रख रहे हैं, हमें पता ही नहीं था ये बयान आने वाला है। सोशल मीडिया कमेंट्स। एक यूज़र लिखता है, एसपी में आरएसएस प्रेमी। दूसरा लिखता है, वाह अफजल जी, ये तो गजब हो गया। अब बात करते हैं इस बयान के पीछे की कहानी। क्या अफजल अंसारी आरएसएस में शामिल होने वाले हैं? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। असल में उन्होंने मोहन भागवत के उस बयान की सराहना की है जिसमें उन्होंने कहा था कि समाज में एकता होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, नफरत नहीं फैलानी चाहिए। और भाई सच बताऊं तो ये बात गलत भी नहीं है। अगर आरएसएस के मुखिया ऐसी बात कह रहे हैं और विपक्षी नेता उसे सही मानता है तो ये अच्छी बात है। लेकिन राजनीति में ये सब इतना आसान नहीं है। हर बात का मतलब निकाला जा सकता है, हर बात को मरोड़ा जाता है। राजनीति में बयान तोड़ मरोड़ का खेल। अब जरा सोचिए, बीजेपी के लोग सोच रहे होंगे कि ये तो हमारा नैरेटिव है, इस पर एसपी वाले हाथ कैसे डाल सकते हैं। वहीं एसपी वाले डर रहे हैं कि कहीं मुस्लिम वोटर ना सोच ले ये पार्टी बदल रही है। पत्रकार का सवाल, अफजल जी से, ये बयान आपने क्यों दिया? अफजल हंसते हुए बोले, क्योंकि सच कहा भागवत जी ने। दोस्तों इस बयान से एक चीज साफ है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। कल तक जो लोग एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे, आज वही लोग तारीफ कर रहे हैं, और यह राजनीति का असली मजा है। तो दोस्तों, क्या ये बयान सिर्फ एक बयान था या आने वाले समय में राजनीति की तस्वीर बदलने वाला संकेत? क्या ये बयान एसपी और आरएसएस के रिश्तों में कोई नई शुरुआत करेगा या फिर ये सिर्फ एक फुर्सतिया बयान था? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी हमेशा स्थायी नहीं होती, और यही वजह है कि ये कहानी आपको सुनानी पड़ी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करने और हाँ, शेयर करना ना भूलें। और कमेंट में बताइए, क्या अफजल अंसारी का ये बयान सही दिशा में एक कदम है या फिर राजनीति का खेल? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।